हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। यानी हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो मान क्रमशः दिए गए हैं, क्या यह एपी है या नहीं। दूसरी बात, एपी का मतलब क्या होता है हम यहाँ यूं समझ लेंगे। इसको अगर हम इंग्लिश का फुल फॉर्म बोलेंगे तो हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में इसको बोलेंगे तो समांतर श्रेणी। यानी एक के बाद अगर एक आने वाला क्रम जिसकी सभी मानों के बीच का या सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो और एक श्रेणी बन रही हो, या सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अगर यहाँ एपी है तो हमें बोला गया है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और हम एपी को ज्ञात ही उस प्रकार से करेंगे, हम इन सभी के बीच का अंतर चेक करेंगे। अगर अंतर समान होगा तो हम यहाँ पर अगले 3 पद लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम कह देंगे कि यह एपी नहीं है। शुरुआत हम इसकी किस प्रकार से करेंगे, तो हमें अंतर कहाँ कहाँ चेक करना है हम उसके बारे में चर्चा कर लें। हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर वो क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ कम हुआ है अथवा बढ़ा है तो कितने का अंतर है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर, फिर यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर। इससे पिछले प्रश्नों में भी हम अंतर निकाल चुके थे, उस हिसाब से इसमें अंतर निकाल लेंगे और अगले 3 पद के बारे में चर्चा कर लेंगे। शुरुआत हम इसकी करेंगे, तो जो मान दिए हैं उनको हम लिख देते हैं। यहाँ बोला ही गया है कि अगले 3 पद और क्रमशः 1, 2, 3 और 4 पद हमें दिए गए हैं। हम यहाँ लिख देंगे, दिया है a1 बराबर हमारे पास है -10, a2 बराबर है -6, a3 बराबर है -2 और a4 बराबर है 2। ये तो हुआ 4 मानों की बात। और बोला भी गया कि अगले 3 पद यानी 4 के बाद अगले 3 और, यानी हमें a7 तक मान ज्ञात करना है। और a7 तक मान ज्ञात करने से पहले हम यूं चर्चा कर ले कि सार्वअंतर समान होगा अथवा नहीं होगा। सार्वअंतर को हम किस प्रकार से समान चेक करेंगे वो यहाँ हम सीख लेते हैं। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सार्वअंतर, और इसे हम पहले वाले को d1 से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ होगा क्या, इन दोनों के बीच का अंतर चेक करना है, तो हमें यूं ध्यान रखना है हम बड़े में से या दूसरे वाले भाग में से पहले वाला भाग घटाए, यानी a2 - a1। अब यहाँ हम मान रख देंगे, तो d1 बराबर a2 का मान है -6, बीच में चल रहा है माइनस, और a1 का मान है -10। इसे हम सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ +10 और आगे चल रहा है -6 बराबर है d1 के। d1 का मान हम कह सकते हैं कि यहाँ से आएगा 4, ये प्लस का था माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 जाएंगे 4 आएंगे, और बड़ी संख्या प्लस की है तो जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। दूसरी बात करें हम इससे इसके बीच के अंतर की, तो हम a3 में से a2 को घटा लेंगे। हमने यहाँ लिखा सार्वअंतर d2 बराबर a3 - a2। अब a3 का मान हमें यहाँ दिया हुआ है और हमने यहाँ भी लिखा है -2 है, बीच में चल रहा है माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लिखा। उसके बाद a2 का मान हमारे पास यहाँ है -6, यहाँ भी -6 दे रखा, वही हमने लिख रखा है, माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा +6 और आगे चल रहा है -2, और ये जो कंडीशन चल रही है d2 के बराबर चल रही है। इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ भी होगा क्या, प्लस माइनस माइनस, 6 बड़ा है 2 छोटा है, 6 में से 2 जाएंगे 4 आएंगे, और 4 जो है वो प्लस के आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी। इसी प्रकार से हम सार्वअंतर d3 के बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा सार्वअंतर d3 बराबर a4 - a3। हमने इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लिया है, इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लिया है। यहाँ हम अंतर को चेक कर लेते हैं, तो d3 के बराबर चल रहा है a4 का मान, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, बीच में माइनस है, a3 का मान है -2, हमने यहाँ लिख दिया -2, माइनस का गुणा अंदर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और d3 के बराबर भी आएगा 4। अब इसके बाद हम सार्वअंतर समान बता देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 4 समान है, अतः यह एपी है।
देखिए बोला भी हमें यूं ही गया था कि अगर सार अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं कि यह एपी है। अब हमें करना क्या है, अगले 3 पद याद करना है। A4 तक यहां दे रखा था, हमने A4 तक मान भी लिखा। हमें अगले 3 पद के बारे में चलना है तो हम यहां लिखेंगे अगले 3 पद। और A4 तक हमें दिया गया था, हमें A5 से चलना है तो हम कह सकते हैं कि A5 बराबर, अब A5 कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है कि हम A5 या जो पद हमें ज्ञात करना हो उससे एक पिछले पद को लेते हैं और उसके बाद सार अंतर को जोड़ देते हैं। यानी अगर हम यहाँ A4 प्लस D लिखेंगे तो हमारा A5 का मान ज्ञात हो जाएगा। A4 का मान हमें दिया हुआ था 2 प्लस D का मान हमें दिया हुआ था, या हमने जो ज्ञात किया है सार अंतर वो आया था 4। हम कह सकते हैं कि A5 के बराबर आ जाएगा 6। यहाँ A5 का मान ज्ञात हो चुका है, हमें A6 का मान ज्ञात कर लेना है तो हम कह सकते हैं कि A5 प्लस D, और A5 अभी हमने ज्ञात किया 6 प्लस D हमारे पास 4, यानी A6 के बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद A7 की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A7 कब निकलेगा, जब A6 में D को हम जोड़ देंगे, और A6 का मान अभी ज्ञात हुआ है 10 प्लस यहाँ सार अंतर 4 था, यानी A7 के बराबर हो जाएगा 14। यहाँ हमने A5, A6 और A7 के मान ज्ञात कर लिए हैं, अगले 3 पद हमारे ज्ञात हो चुके हैं, हम यहाँ लिख देंगे अतः अगले 3 पद A5 बराबर 6, A6 बराबर 10 और A7 बराबर 14 है। इस प्रकार से हम सार अंतर और अगले 3 पद क्रमशः ज्ञात कर सकते हैं।